नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड कैरियर एक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पूरी दुनिया के राजनीति और व्यापार की समझ को हिलाकर रख दिया है। तो अमेरिका But के I've already done it. I've राष्ट्रपति done a lot. डोनाल्ड ट्रंप Look, ने खुद India was माना their है biggest कि customer. I भारत put a पर लगाए 50% गए tariff on India 50% because they टैरिफ have ने दोनों देशों के बीच एक गहरी दरार यानी रिफ्ट पैदा कर दिए। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए कि इंटरव्यू में कहा कि ये आसान कदम नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा फैसला था और इसके कारण रिश्तों में तनाव आ गया। अब यहाँ से सवाल उठना शुरू होता है, क्या ये केवल एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? असल मायने में ये टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका का कहना है कि इस खरीदारी से रूस को कमाई मिल रही है और वो यूक्रेन युद्ध को जारी रख पा रहा है। दूसरी तरफ भारत कहता है कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सबसे अहम है और सस्ते तेल के बिना उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये वही जटिल स्थिति है जिसमें एक तरफ भू राजनीति है और दूसरी तरफ आम जनता की जरूरत है। दूसरे शब्दों में ये केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि रणनीतिक खींचतान है। तो रिपोर्ट्स के हम माने तो यानी कि रिपोर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों को भी दबाव में ले रहा है। G7 देशों से कहा जा रहा है कि वे चीन और भारत पर भी 100% तक का टैरिफ लगाने पर विचार करें ताकि रूस की तेल बिक्री पूरी तरह से प्रभावित हो। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक सप्लाई चेन में भूकंप आ सकता है। तो यूरोप और एशिया दोनों देशों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, ये कदम सिर्फ रूस पर दबाव डालने के लिए है या अमेरिका अपने भू रणनीतिक हितों को भी साध रहा है? सारे फजल के टुकड़े जुड़ने लगे हैं। ट्रम्प की ये बयान ऐसे समय में आई है जब उनकी सरकार रूस के खिलाफ और कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। हाल ही में अलास्का में ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मीटिंग से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, आप सबको पता है। उसके बाद ये टैरिफ और संभावित 100% शुल्क की चर्चा होना कई सवाल खड़े करता है। गैर करने वाली बात है कि राजनीतिक मंच पर ट्रम्प रूस के प्रति दोस्ताना छवि दिखाता है, जबकि नीतियों में उनकी सरकार रूस के खिलाफ और सख्त होती जा रही है। सवाल बनता है, क्या ये विरोधाभास जानबूझकर पैदा किया गया है या इसमें कोई छिपी रणनीति है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत अमेरिका रिश्तों पर इसका असर साफ दिखाई देता है। एक तरफ ये बयान आया कि दरार बढ़ी, दूसरी तरफ अमेरिका के भारत के लिए नामांकित राजदूत सर्जियो गर्न ने समिट में कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और वे किसी समझौते के काफी करीब है। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत और अमेरिका फिर से व्यापारिक वार्ता शुरू कर चुके हैं और आने वाले हफ्तों में कोई समझौता हो सकता है। मतलब साफ है कि एक तरफ कड़े बयान दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा गया है। और फर्क पड़ता है क्योंकि जब अमेरिका जैसा बड़ा मार्केट किसी देश के उत्पाद पर 50% टैरिफ लगाता है तो सीधा असर एक्सपोर्ट पर पड़ता है। भारतीय कंपनियों को अपने माल को दूसरे देश में भेजने के विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, कीमतें बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी और निवेशों के लिए अनिश्चितता का माहौल बनेगा। वही दूसरी तरफ भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना फिलहाल फायदेमंद है, लेकिन लंबे समय में ये राजनीतिक कीमत लेकर आ सकता है। तो भारत के पास विकल्प क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला विकल्प है ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, यानी सिर्फ रूस पर निर्भर करना रहना। दूसरा विकल्प है डोमेस्टिक ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है। तीसरा विकल्प की हम बात करेंगे तो कूटनीतिक बैलेंसिंग, यानी अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाए रखना। चौथा विकल्प है एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी रास्ता आसान या सस्ता नहीं है। हर एक विकल्प अपने साथ नई चुनौतियों और नए समझौते लेकर आता है। राजनीति में ऐसे आर्थिक फैसले अक्सर घरेलू राजनीति के लिए भी संदेश होते हैं। ट्रम्प का ये कहना है कि उन्होंने 50% टैरिफ लगाया और ये एक बिग डील था। उनके समर्थकों के लिए ये संकेत है कि वे कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सब महज सहयोग है?
ट्रम्प का बयान, G7 देशों पर दबाव, अलास्का में पुतिन से मुलाकात और भारत के साथ एक नए समझौते की बातचीत। ऑल पीसेस सीम कनेक्टेड, यानी सारे पजल के टुकड़े जुड़ रहे हैं। अंत में एक रहस्यमयी बात छोड़ता हूँ, राजनीति में जो चीजें अचानक होती नजर आती है, असल में वे महीनों की तैयारी का नतीजा होती है। क्या ये 50% टैरिफ केवल शुरुआत है या ये किसी बड़े वैश्विक पावर गेम का हिस्सा है? आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है, क्या भारत इस दबाव में झुकेगा या अपनी ऊर्जा सुरक्षा की नीति पर अड़ा रहेगा? अगर आपको ये डिटेल्स विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में बताइए क्या अमेरिका का ये कदम जायज़ है, क्या भारत को उसी तरह छोड़ देना चाहिए और आने वाले महीनों में आप किस तरह के बदलाव देखते हैं। याद रखिए, सूचना ही ताकत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जिज्ञासा बनाए रखिए। हैव ए गुड डे। जय जगन्नाथ।